मकर राशि अगले जन्म में तुम्हारी क्या गति होगी। जी देखिए, मकर राशि के जातकों, हमारे चैनल पर 2-3 कमेंट्स आए हैं जिसमें यही पूछा उन्होंने कि मकर राशि के जातकों की अगले जन्म में क्या गति होगी, यानी क्या उनके हाल होंगे, अगला जन्म उनका कैसा रहेगा। तो देखिए कि ये ज्योतिष शास्त्र में एक अवधारणा होती है प्री बर्थ थ्योरी, यानी पूर्व जन्म की अवधारणा। इसी के साथ ये एक कंसेप्ट जुड़ा होता है नेक्स्ट बर्थ कंसेप्ट। जी, ये प्री बर्थ थ्योरी में ही शामिल हो जाता है। इसमें ये माना जाता है कि ये वर्तमान में जो हमारा जीवन है उससे पहले भी हमारा जीवन था और इस जीवन के बाद भी हमारा जीवन होगा। ये प्री बर्थ थ्योरी का मूल तत्व है। जी, अब देखिए कि पूर्व जन्म हमारा था, वर्तमान है और हमारा नेक्स्ट जो अगला है वो जन्म भी होगा। मकर राशि के जातकों की ये जिज्ञासा बिल्कुल सहज है कि अगले जन्म में हमारी क्या गति होगी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि के जातकों अगले जन्म में आपकी क्या गति होगी, यानी आपके क्या हाल होंगे। नहीं, मैं मन स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्से सहायता करें। देखिए मकर राशि के जातकों कि आप मकर राशि के जो लोग हैं उनको 3 श्रेणियों में हम बांटते हैं, 3 कैटेगरीज में बांटते हैं और उसके बाद बताएंगे कि किस किस कैटेगरी के लोगों का अगला जन्म कैसा रहेगा। जी देखिए कि एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि मकर राशि के पूर्व जन्म कैसा था मकर राशि का। तो इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी में कृष्ण मूर्ति कंसेप्ट चलता है। कृष्ण मूर्ति जी की अवधारणा हम मानते हैं, जिसमें माना जाता है कि पूर्व जन्म में जिन लोगों ने सेना में या पुलिस की सेवा में रहते हुए देश के लिए शहादत दी थी, देश के लिए कुर्बानी दी थी, उनका जन्म मकर राशि के जातकों में होता है। इस अवधारणा को मान्यता मिली हुई है और इसलिए मकर राशि 10वें भाव यानी त्याग के भाव, हाउस ऑफ सेक्रीफाइस से संबंधित की गई है। तो अब हम 3 कैटेगरीज बांटते हैं। 3 कैटेगरी से पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपके अगले जन्म में क्या हाल होगा। अगर हम आपको ये बताते हैं कि अगला जन्म बहुत ख़राब होगा तो अभी से संभल जाना है आप लोगों को। ये वीडियो इसलिए हमने बनाया है कि अभी से संभल जाइए। नेक्स्ट बर्थ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें इंसान को अभी संभल जाना चाहिए ताकि अगला जन्म उसका अच्छा रहे। तो देखिए, सबसे पहली वो कैटेगरी है मकर राशि के वो लोग जो पुलिस और सेना में रहते हुए शहीद हुए हैं। तो समझिए कि अगले जन्म में भी उनको मकर राशि ही मिलने की संभावना है। जी, ये पहले कैटेगरी के लोग आए हैं और ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं। इसके अलावा हम मान सकते हैं कि सेना और पुलिस में जो भी मकर राशि का व्यक्ति है उसके भी मकर राशि में ही जन्म लेने की संभावना ज़्यादा बनती है, बशर्ते वो सेना या पुलिस में रहकर अच्छे तरह से अपने ड्यूटी को परफॉर्म करें। अगर कोई पुलिस सेवा में है और पुलिस सेवा में कोई गलत काम करता है, अपराधियों का साथ देता है, अपराधियों के साथ मिलकर लोगों को गलत पुलिस केस में फंसाता है, ऐसा अगर कोई पुलिसकर्मी है मकर राशि का तो उसको अगले जन्म में मकर राशि मिलने की संभावना नहीं है। जी, तो वही लोग सेना में और पुलिस में हैं और जो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके भी मकर राशि में फिर से जन्म लेने की संभावना है, यानी अगला जन्म आपका मकर राशि में ही होगा। देखिए, दूसरी कैटेगरी के वे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मकर राशि के हैं। जी, जो काफ़ी त्याग कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के लिए त्याग करें। किसी ने दूसरों की भलाई के लिए चंदा दिया है, किसी ने दान किया है, किसी ने दूसरों की भलाई के लिए कई स्कूलें बनवाई है, किसी ने अस्पताल बनवाए हैं, समाज सेवा का कोई कार्य किसी ने किया है।
और इस तरह से दूसरों के लिए जो त्याग कर रहे हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हर बार तैयार रहते हैं। कई जनों की मदद की है। ऐसे जो त्याग मूर्ति लोग होते हैं, त्याग करने वाले जो त्यागी लोग होते हैं, ऐसे लोगों के भी अगले जन्म में मकर राशि में जन्म लेने की संभावना बनती है जी। तो मकर राशि के वे लोग जो त्याग करें, लोगों की भलाई करें, अच्छे से अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके भी मकर राशि में ही जन्म लेने की संभावना बन रही है। तो ये दूसरी कैटेगरी होगी। इसका मतलब इन दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं उनका फिर से मकर राशि में जन्म होगा, यानी कि फिर से 10वें भाव की राशि में जन्म होगा, अध्यात्म के भाव की राशि में जन्म होगा, ईश्वर के भाव की राशि में जन्म होगा। यानी उनकी गति तो बहुत ही अच्छी रहेगी, सदगति कहते हैं इसको। लेकिन मकर राशि के जातकों, तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो ऐसी कैटेगरी है जिनकी दुर्गति होगी। अब दुर्गति किनकी होगी आप समझ लीजिए जी। देखिए कि हम नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता है आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है मकर राशि के जातकों। ये कैटेगरी ऐसी है कि आप मकर राशि के हैं, लेकिन आप मकर राशि जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। यानी मकर राशि को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन आप जीवन में ईमानदारी नहीं रखते हैं, बेईमानी करते हैं। अगर आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, बेईमानी कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वहाँ बेईमानी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। अगर बेईमानी वाला, डिसऑनेस्टी वाला जीवन जी रहे मकर राशि जातकों, तो अगले जन्म में आपको मकर राशि तो नहीं मिलेगी, कोई न कोई दूसरी राशि मिलेगी, और वहाँ आपकी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। ध्यान रखिए, इसलिए अभी से संभल जाना है और बेईमानी छोड़ देनी है जी। अगर बेईमानी छोड़ देंगे तो अगले जन्म में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक अच्छा नॉर्मल लाइफ आप जी पाएंगे। और अगर ये गलती करेंगे तो अगले जन्म में आप किसी भी राशि में पैदा हो, लेकिन आपके लिए ये समस्या जरूर खड़ी होगी। ध्यान रखिए, मकर राशि के ऐसे लोग भी जो आलस्य करते हैं, मेहनत नहीं कर रहे, मकर राशि में होते हुए भी आलस्य नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिवार में कलह मचता है, उनके परिवार वालों की शिकायतें रहती है, ऐसी स्थिति में भी जो है तो ऐसी स्थिति में भी उन लोगों के चांसेस ये बनते हैं कि आपको फिर से मकर राशि नहीं मिले, कोई दूसरी राशि मिल सकती है। मकर राशि के ऐसे लोग जो दबंग है, बहुत ज़्यादा धनवान है, पैसों का घमंड है, किसी को पॉलिटिक्स में है तो नेतागिरी का घमंड है, कोई अधिकारी है तो उसे सरकार का घमंड है, और इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, सीधे साधे लोगों को सता रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी फिर से मकर राशि में जन्म नहीं होगा, कोई दूसरी राशि मिलेगी, और दूसरी राशि में भी उनकी बड़ी दुर्गति होगी, क्योंकि उनका जन्म चार्ट ईश्वर ऐसा बनाते हैं जिसमें कोई न कोई एक बड़ा दुख डाल देते हैं, जहाँ इस जन्म के फिर वो कष्ट करते रहते, भोगते रहते, जिसे हम कहते हैं पूर्व जन्म के कष्ट। तो उन कैटेगरी वालों को भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा मकर राशि के वे लोग जो महिलाओं का आदर नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो इस तरह से अगर उनमें ये गलतियां हैं, ऐसा जीवन जी रहे, तो आपकी भी बड़ी दुर्गति होगी अगले जन्म में। इसलिए क्या करना है, आपको अच्छी तरह से जीवन जीना है और महिलाओं का रेस्पेक्ट आदर आप कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा ये दुर्गति आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होगी आपके अगले जन्म में, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर मकर राशि के कोई लोग हैं तो संभल जाइए, जरूर संभल जाइए जी, आपकी बड़ी दुर्गति होगी। और अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये कमियां आप में हैं तो आपके लिए अगले जन्म में दुर्गति होना तय होता है। तो निश्चित है कि दुर्गति जो है आपके जीवन में आ सकती है जी। तो इससे संभलना है। अब सवाल ये कि क्या उपाय, क्या चाहे रेमेडीज क्या होती हैं। तो उपाय के लिए तो आपको जो है इसमें बस ये है, अच्छा जीवन जिए, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि केवल उपाय करके आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आप उपाय
करके भी अगर ऐसा ही जीवन जिएंगे तो उन उपायों का फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए हम इसके लिए कोई उपाय आपको नहीं बता रहे हैं कि उन देवता की पूजा करें या वो ऐसा करें वैसा करें। हम ये कहना चाहते हैं ये गलतियाँ छोड़ दीजिए, आप इंसान मानव हैं, इन गलतियों को छोड़ दीजिए, आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये जीवन भी अच्छा बनेगा और स्वतः ही आपका अगला जन्म बेटर आपका बनेगा, बेहतर बनेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।